हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इंग्लिश। आज हम प्रोनाउन समझ रहे हैं और ध्यान रखना प्रोनाउन समझ जाएंगे आज। थोड़ी देर शांति से बैठो और इसे समझो। एक कहानी है, इस कहानी को ध्यान से सुनो और इसको समझने की कोशिश करो। इन ब्लू लिखा हुआ है नायरा। नायरा इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल। ओके, नायरा इज़ एन एक्ट्रेस। नायरा loves to be fashionable. Naira has a great love for fashion. Naira loves Naira's style. Naira buys Naira's dresses from this shop. इस कहानी में नायरा वर्ड जो कि एक नाउन है, इसका रिपीटेशन हुआ है। और अगर तुम गौर से समझो इस लाइन को, नायरा लव्स नायराज स्टाइल, और इसके सबसे लास्ट वाले लाइन को देखो, नायरा बाइज नायराज ड्रेसेस फ्रॉम दिस शॉप। नायरा के लिए ड्रेस खरीदती है इस दुकान से। तो लगता है कि दोनों नायरा अलग अलग नायरा है। जैसे लग रहा हो कि मैं कह रहा हूँ कि मदर बाइज हर डॉटर्स ड्रेसेस फ्रॉम दिस शॉप, या मदर बाइज नायराज ड्रेसेस फ्रॉम दिस शॉप, कि माँ नायरा के लिए ड्रेस खरीदती है इस दुकान से। तो ठीक वैसा ही लग रहा है कि पहली वाली नायरा कोई अलग है और दूसरी वाली नायरा कोई दूसरी नायरा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। तो आपने देखा कि नाउन के रिपीटेशन से हमारा लैंग्वेज बोरिंग हो रहा है। ओके, हमारी जो भाषा है वो उबाऊ हो रही है, बोरिंग हो रही है। तो इन ऑर्डर टू मेक इट स्टाइलिस्टिक वी शुड यूज़ प्रोनाउन। तो हमारी भाषा को स्टाइलिस्टिक बनाने के लिए हमें प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए। अब प्रोनाउन के लिए हम क्या करते हैं, कैसे इस कहानी को हम प्रोनाउन के ज़रिए बोल सकते हैं। तो नाउन का इंट्रोडक्शन एक बार होना चाहिए, एक बार उसका जिक्र होना चाहिए। उसके बाद जितनी बार आप उसी नाउन के बारे में बात करना चाह रहे हैं, आप हमेशा उस नाउन के लिए एक प्रोनाउन लगाएं। समझकर उचित प्रोनाउन लगाएं, अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। यहाँ कहानी क्या बन सकती है? नायरा इज़ एन एक्ट्रेस। शी लव्स टू बी फैशनेबल. She has a great love for fashion. She loves her style. She buys her dresses from this shop. She buys her dresses from this shop. ये तरीका होना चाहिए कहने का। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं। इंक चेंज करता हूँ मैं। ये स्टोरी दी हुई है, ध्यान से देखो। नायरा इज़ एन एक्ट्रेस। पहली बार नायरा की बात हुई है, तो नायरा यानी नाउन को हम रहने देंगे। और नायरा लव्स टू बी फैशनेबल, फिर नायरा का ही जिक्र हुआ, तो इसे हम कट करेंगे और नाउन के रिपीटेशन को रोकेंगे एक प्रोनाउन लगाकर। शी लव्स टू बी फैशनेबल, फिर से नायरा यानी फिर से नाउन रिपीट हो रहा है, इस रिपीटेशन को फिर से रोकेंगे और इसी नाउन की जगह पर हम फिर से एक दूसरा प्रोनाउन लिखेंगे। शी हैज़ अ ग्रेट लव फॉर फैशन। नायरा लव्स नायराज स्टाइल, लगता है कि पहली वाली नायरा किसी दूसरी वाली नायरा की स्टाइल को पसंद करती है, जबकि ऐसी बात है नहीं। यहाँ इसी नायरा की बात है कि ये नायरा अपनी ही स्टाइल को पसंद करती है। तो हमें कहना होगा शी लव्स हर स्टाइल। नायराज की जगह में हर लिखना होगा। सारी बातें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। नायरा बाइज नायराज ड्रेसेस, रॉन्ग। शी बाइज हर ड्रेसेस फ्रॉम दिस शॉप. दिस could be the style of writing this story. So, अभी हमने देखा कि एक प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज़ हो रहा है और इसका काम क्या है, क्यों यूज़ हो रहा है, इंटेंशन क्या है इसका पर्पस क्या है यूज़ होने का। तो एक प्रोनाउन का फंक्शन होता है, यानी काम होता है, उद्देश्य होता है, पर्पस होता है किसी नाउन के रिपीटेशन को रोकना। ये इसका फंक्शन है। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोनाउन को। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन, फुल स्टॉप। उसके बाद क्या कहेंगे? अ प्रोनाउन स्टॉप्स द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन।
ये बात लिखनी होगी, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम फंक्शनल वे में किसी चीज़ को पढ़ें। किसी चीज़ का काम क्या है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से नहीं होगा। सो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन एंड इट स्टॉप्स द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। नाउन को रिपीट होने से रोकता है, उसे बचाता है। ये है अच्छा डेफिनेशन प्रोनाउन का। ओके, अब आगे बात करेंगे इन्हीं चीज़ों पर और समझेंगे। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ध्यान देंगे आप। A word that is used in lieu of means in place of. In lieu of a noun is called a pronoun. Okay, ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अभी जस्ट इसी वीडियो में प्रोनाउन की हम एटिमोलॉजी देखेंगे, प्रोनाउन वर्ड बना कैसे और इसकी क्या मीनिंग है। अभी रुकना है थोड़ी देर, बस हिस्ट्री बताऊंगा इसकी, और यहाँ हम क्या कह सकते हैं, इसका फंक्शन बता देंगे प्रोनाउन का, तभी डेफिनेशन क्लियर होगा। अब प्रोनाउन स्टॉप्स, प्रोनाउन का काम क्या है, तो प्रोनाउन का काम है रोकना। किसे? अ प्रोनाउन स्टॉप्स द रिपीटेशन। रिपीटेशन की स्पेलिंग ध्यान से देखें, PE नहीं होता है रिपीटेशन में, रिपीट में ए होता है। रिपीटेशन नाउन फॉर्म है, रिपीट वर्ब है। सो अ प्रोनाउन स्टॉप्स द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। एक प्रोनाउन किसी भी नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी एटिमोलॉजी देखते हैं। मैं इसे बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा और इसे ध्यान से समझना और देखना। प्रोनाउन वर्ड दो वर्ड सेगमेंट्स से बना है, पहला है प्रो, दूसरा है नाउन। जहाँ पर प्रो की मीनिंग होती है ऑन बिहाफ ऑफ, बस यहीं पर से तो मीनिंग सारी समझ में आ गई। प्रो की मीनिंग होती है ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब के बदले, तो नाउन के बदले, ऑन बिहाफ ऑफ नाउन, नाउन के लिए हम नाउन यहाँ लिखा। प्रो की मीनिंग होती है फॉर, यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के लिए इस्तेमाल में आता है, नाउन के लिए आता है, फॉर नाउन। या दूसरा देख सकते हो एक मीनिंग, प्रोनाउन में जो प्रो है इसकी मीनिंग दूसरी है, इन प्लेस ऑफ, इसीलिए डेफिनेशन में आता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन। और चौथी मीनिंग जो तुम देख सकते हो प्रो की, वो है इन फेवर ऑफ। ओके, क्योंकि फॉर की मीनिंग भी इन फेवर ऑफ ही है। अंडरस्टूड? मीन्स इतनी सारी बातें हैं प्रोनाउन की। अब आप जैसा पढ़ो, ऑन बिहाफ ऑफ अ नाउन, फॉर अ नाउन, इन प्लेस ऑफ अ नाउन या इन फेवर ऑफ अ नाउन। यानी प्रोनाउन का काम होता है नाउन के फेवर में बात करना, यानी नाउन की जगह पर आकर नाउन के लिए बात करेगा। के लिए अगर बोल रहे हो हिंदी में तो इसके लिए फॉर है, देख लो इंग्लिश में वर्ड। ऑन बिहाफ ऑफ भी बोलते हो तो इसकी भी मीनिंग है के लिए, या के बदले में, या नाउन की तरफ से। तो एक प्रोनाउन नाउन की तरफ से आवाज़ लगाता है, मतलब नाउन को हटाता है, नाउन की जगह पर आता है और नाउन के लिए बात करता है, नाउन के फेवर में बात करता है। तो ऐसा जो भी शब्द करे नाउन के साथ, समझ लो वो प्रोनाउन है। अब इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखो तो ध्यान से देखना, प्रोनाउन वर्ड बना कैसे है। एक तो प्रो प्लस नाउन से बना है, लेकिन अगर हम गौर करें तो प्रो प्लस नाउन जो हम यहाँ देख रहे हैं, अगर तुम मिडल इंग्लिश में जाओगे, और मिडल इंग्लिश जो लेट मिडल इंग्लिश है, मतलब मिडल इंग्लिश का आखिर का जो दौर है, उसमें ये नाउन वर्ड नॉमन वर्ड से बना है, नॉमन से। और ये शब्द नॉमन
लैटिन भाषा से आता है। ओके, तो अगर तुम प्रोनाउन लिखने की कोशिश करो तो तुम्हारे पास वर्ड आएगा प्रोनोमेन। ओके, ये लैटिन लैंग्वेज में यही स्पेलिंग रही है और इसी से बाद में मॉडिफाइड होकर इंग्लिश में स्पेलिंग बनी प्रोनाउन। अब मीनिंग हम ऊपर देख ही चुके हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड आगे की जानकारी ध्यान देना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश हब, आपका घर है, अच्छे स्टूडेंट्स तक इसे ज़रूर पहुंचाओ। थैंक यू सो मच देखने के लिए।